स्पेशली जो तेरे साथ हुआ है लास्ट ईयर, उसपे तो तू हो सकता था, लेकिन तू अपने आप को संभाल लिया तूने। हाँ, मेरी वो फोटो देखी, कौन सी वो वाली? पुलिस वाली, नहीं देखी? नहीं दिखाना। ओके, वील बट ब्रो, हाउ डिड यू हैंडल ऑल ऑफ दैट? लाइफ बदल गई है। हम्म। लाइक बहुत कुछ बदला है। लाइक एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो हैव चेंज्ड, व्हिच आई थॉट इज द मोस्ट रियल लेयर। आर्ट वहीं से निकलता है, बट वो आर्ट की भी पहचान बदल गई है। इट्स बिकम मोर रॉ, मोर So मोर from that एम्प्टी। chaos it came like हाँ that. यार, आई एम वेरी लाइक ओके विद लॉस्ट टू मच, Hmm. लॉस्ट मनी, मेंटल हेल्थ। उस पूरे हादसे के 10 दिन पहले मेरा एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था, सो आई वाज ऑलरेडी हैंडलिंग दैट। फिर ये सब हुआ ना, आई एम जस्ट लाइक व्हाट द इज हैपनिंग। Oof. तो कुछ मतलब एम्प्टीइंग आउट हो गई, यू नो। कैथारसिस, एक chaos का भी, या उस डार्कनेस का भी कैथारसिस हो गया मतलब कि कितना गलत हो सकता है, देखते हैं। हाँ, मतलब मैं कोई भी यूट्यूब खोल रहा था, टीवी खोल रहा था, हम्म। मेरा ही चेहरा है। और 3-4 साल पहले ना हमने एक व्लॉग रिकॉर्ड करा था कोविड के टाइम, हाँ। जहाँ जब कोविड हुआ। This is you? या ये असम में है, तो मैं सुपर विलन हो सकता था। ये तो लग ही नहीं रहा है तू यार। मैं ही हूँ ये, हुआ मेरे साथ। तो या आई मिस मेकिंग यूट्यूब वीडियोस फ्रॉम माई रूम, यू नो। एंड वही मैं सोच रहा था कि शिट, मेरी तो शुरुआत में कमरे से ही मैं फिटनेस वीडियोस बना रहा था, हाउ टू मेक पनीर, हाउ टू हाँ मेक हेल्दी एक्चुअली। पनीर। और वहाँ से यहाँ तक, सो आई एम जस्ट लाइक वाओ लाइफ यार। बियर बाइसेप्स। या आई आल्सो सॉ नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ पीपल। लाइक मैंने भी बहुत ट्रैवल करा है, मैं लोगों को समझता हूँ। आई थिंक लोगों को समझना मेरा जॉब है, बट आई एम सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस नाउ। ये प्रायोरिटीज बदल गए हैं। आई डोंट चेज एनीवन, नो पहले वंस। पहले बाइसेस थे थोड़े। हाँ, इतने सारे। ओके। Yeah, someone you idolize, but like just changed as a human being, and priorities बदल गए। Because मैंने देखा कि in the worst situation जहाँ दुनिया को छोड़ रही है, सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली रहता है। एंड पता है जब ये सब होने लगा, मेरे को पापा से बहुत डर फील हो रहा था। आई थॉट इज गोना कॉल मी एंड शाउट, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टाइप है। आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट ही अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग। उन्होंने कॉल करके बस बोला कि हैंडल योरसेल्फ, चिल। हाँ। And that was the most important call in this full. Like I've spoken about this publicly, but बहुत टाइम के ना पापा से बात नहीं होती थी, almost for like 15 years. And we were healing things for the last 2-3 years. We were meeting, but I think this incident healed it completely. Okay, so you were in that period with your father too. He and then मतलब it, we were already kind of healing. and then this helped. Yeah, now we're chill. Now we're bros. Because he's also seen a kind of so-called downfall, and he's come out of it in life. So I think from his perspective, it was like, "Acha bhi iska turn hai." So he gave me what I needed, which was just space. क्योंकि दुनिया ही बहुत कुछ कह रही थी. Like I didn't want to talk to anyone. I spoke to like 5-6 people, all famous, all people who've handled controversy, to just get a playbook कि like मैं क्या करूँ. And हर किसी ने कहा कि just handle yourself, because it was too chaotic. It was like फोन खोल रहा था मैं ही हूँ, टीवी पे मैं ही हूँ. It was too much for out of, I'm sorry लगेगा किसी को, but out of इतना nothing, मतलब कितनी कोई बड़ी, मतलब it was for me, it was crazy for you man. तेरे तो अलग spiritual experience रहा होगा ये. हाँ, आई ऑल्सो सॉ, पता है वो ट्वीट स्टॉर्म्स हो रहे थे, मतलब पेड ट्वीट्स निकल के आ रहे थे. सो आई रियलाइज कि व्हेन यू आर काइंड ऑफ डाउन, लॉट्स ऑफ पीपल देन वांट टू सी यू डाउनर, ज़्यादा डाउन. सो आई सॉ, विटनेस द कुचलोइंग. वो तो पेड ट्वीट्स, मतलब लोग जानबूझ के ट्वीट्स करवा मतलब रहे थे. चीज़ें हो रही थी और वो एम्पलीफाई हो रही थी पीआर कैंपेन्स के थ्रू. तो हम लाइक वाओ, द वर्ल्ड इज़ वेरी मीन, Yeah. यू नो. बट ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. ऑन सम लेवल एक वो सेल्फ बिलीव भी थी कि लाइक I'll manage. और you knew who कौन करवा रहा था ये सब? Little bit, yeah. Oh my god. But very like emptying experience. It started hurting only 3 months later. 3 months I was just like, what the is happening? I don't even know if I was confused. I was just और like, कितने टाइम का पीरियड चला ये? सॉरी मैं यार I honestly feel कि अब चीज़ें ठीक हुई है. ऑल राइट. Yeah. दुनिया भूल जाती है, like, but मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ. I've lost too much. Opportunity, money, mental health, सब. And दुनिया ये सब कर देती है आपके साथ और चली जाती है आगे. And then you have to like catch up. Yeah. But whatever. You fall down and then again get up and score the goal, मतलब ऐसा वाला.
I think right now I've just started running again. Running again. गोल थोड़ा दूर है but हो जाएगा वो. I think who has really helped me? Like winners in life have understood the situation and helped and not gone away from my life. जो जिन लोगों ने एक्चुअली चीज़ें जीती है लाइफ में, they understand the nature of media, they understand the nature of fame. Like I love you and I'm saying this with a lot of love and you know I'm a well-wisher for you, but don't be surprised if something like this happens to you at some point. Yeah. Like it'll happen to anyone who wants to be famous according to me. Yeah. Not even that I'm just a YouTuber. I'm not Shah Rukh Khan. Yeah, I know. But like मेरे साथ भी ये हुआ. Yeah. नहीं, of course. Sorry मैं ऐसे rant कर रहा हूँ. नहीं, मुझे बोलने से अच्छा सुनना पसंद है. मैं दोस्तों की घंटों तक सुनता हूँ भाई. और सुनना मतलब सिर्फ सुनना नहीं, actively listening it. Yeah. Like being there. Yeah, I'm also seeing, कि जो लोग जिंदगी से हटे ना, उनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं प्रोफाइल कर रहा हूँ. और प्रोफाइलिंग से मेरी पैटर्न रिकग्निशन इंप्रूव हो रही है. So now I know the relationships where I need to invest time, energy, effort. Got it. तो जब समझ आ रहा है कि कैसे प्रोफाइलिंग समझ आ रही है लोगों की बेसिकली. And I thought I understood the world. Like I am street smart. I thought I was very street smart. Turns out I'm not as street smart, but I'll become. But at least street smarts improve हुए. But again, क्या कहते हैं, नियत बदल गई. तो पहले I think मैं growth के लिए आगे बढ़ रहा था. Just I liked the concept of growth. और जो मेरे आसपास के लोग थे वो फुटबॉल मेंटालिटी, उनके लिए गोल स्कोर करना ताकि टीम जीते. अभी आई थिंक वो गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंजॉय वर्क, क्योंकि इफ यू डोंट एंजॉय दैट एंजॉयमेंट इज नॉट गोना स्प्रेड. एंड सेकंड, बी ऑफ वैल्यू. ये आई थिंक अगर ये दो चीज़ें करी बाकी सब हो जाता है. एंजॉय वर्क एंड बी ऑफ वैल्यू. बट दैट्स बिन लाइक द टू बिग लेसन्स. एंड नॉट चेजिंग एनीवन, not putting anyone on a pedestal. वही just be yourself. मैं ज़्यादा raw बन चुका हूँ. जो मैं अंदर ही अंदर हूँ वो अब निकल के आएगा, I think. But cathartic. I have a good relationship with what happened actually now. I wouldn't want it again. Like but you अब उससे तो थोड़ा दूर से देखता है. हाँ. Third मतलब एक ऐसे. वो आँख close हो गया. हाँ. Like I don't think I'll have to process it anymore. बहुत process करा. And now I'm putting it into art. What else to do? What else to do? Of course. क्या करोगे उसका? खेलो कूदो. Crazy, no? It's big experience for you. It's crazy. Yeah. अभी मुझे फिल्म्स डायरेक्ट करनी है. You want to direct? Yeah. At some point for sure. बहुत कुछ. So have you written or have you कुछ है script? I've written some stuff. Yeah. I've not written the whole script, but I've written I know what I want to direct and I know I'll be a good director. Like लोग ये नहीं समझ सकते कि through YouTubing ना बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग भी सीख ले तो. Because we are releasing. आशीष ने यार पूरी फिल्म बनाई है YouTube में यार. वो कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, और पूरा प्रोडक्शन लगा के बहुत बढ़िया वो बनाया उसने. मुझे दिखाया उसने बहुत कमाल का किया है काम. आई फील वो भी बहुत आगे जाकर बहुत लेजेंडरी डायरेक्टर बनेंगे. इट्स वेरी टैलेंटेड. YouTube talent has to translate out of YouTube now. That's what I feel. ट्रांसेंड होना चाहिए. हाँ, आई फील कि ये मेरे लास्ट काम भी ट्रांसेंड होना किसी तरह होना चाहिए. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? About YouTube? YouTube talent going away from it now. Going away from it. Graduation of YouTube. Yeah, there होना चाहिए, but the thing is पहले क्या होता था ना यार, if like if Bhuvan wanted to act, I loved that he left it. उसको थोड़ा सा sacrifice करना पड़ा वो इमेज के लिए. अगर वो नहीं करता और ये भी कर रहा होता साथ तो वो मुश्किल था. But now he sacrificed that. Now things will happen with him or to him, और जो वो करेगा. And I'm very happy क्योंकि कुछ लोग के लिए मैं बहुत खुश होता हूँ. भुवन के लिए मुझे बहुत अच्छा लड़का, मुझे दिल से उसकी प्योरिटी दिखती है उसकी. उसके साथ भी चीज़ें हुई हैं, घटना घटी है, कोविड हुआ है, बहुत कुछ हुआ उसके साथ. So I feel कि he understands that कि it's कि sacrifice तो करना पड़ेगा वो चीज़. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है उनको फिर एक्टिंग, जो रियलिटी वाले शोज होते हैं जिसमें वो सारे इमोशंस दिखा देते हैं अपने, वो अपनी हर शेड दिखा देते हैं, हर साइड दिखा देते हैं. तो ऑडियंस ने उनकी हर साइड ऑलरेडी देख ली है. वो फिल्म में आप कैरेक्टर की देखने क्यों आएंगे? हर साइड मत दिखाओ भाई. वाह. यू सी, जितने तुम हिस्ट्री देख लो इतने अच्छे एक्टर्स भी नहीं बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें, क्योंकि वो ऑडियंस हैज ऑलरेडी सीन ऑल योर डार्क सीक्रेट्स, ऑल योर डार्क साइड. आपकी एक्सट्रीम खुशी, रोना, चिल्लाना, गाली गलोच, एवरीथिंग हैज बीन सीन.
यू नो ओपन ऑलरेडी. विल स्मिथ के साथ ये हो रहा है ओके. एग्जैक्टली जो आप कह रहे हम्म. हैं एंड आई लव विल स्मिथ बहुत हम्म. बड़ा विल स्मिथ फैन हूँ हम्म. बट उनके बारे में नैरेटिव यही है कि काइंड ऑफ बिन आउट देयर टू मच इसलिए वो प्रॉब्लम होती है कि ऑडियंस बोलती है यार देखा हुआ है और उसे ऐसे ही देखना है अब वापस. फिक्स हो जाता है ना. बैटमैन का एक डायलॉग है डार्क नाइट का कि यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन हम्म. सच है एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान ओह माय गॉड वो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलरेडी. वो तो अलग आया वो ऐसे ऐसे वो अलग आया वो है यार. हाँ. वो अलग ब्रेक्स ऑल रूल्स वेरी शार्प वेरी ही नोज ब्रेक्स ऑल रूल्स. शुरू में भी कैसे थे वो एकदम कुछ भी सब बोलते थे.